हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि टीचिंग स्टाफ की जो ACR है उसे ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको hrmspunjab.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। जैसे आप इस साइट पे अपनी लीव अप्लाई करते हैं, वैसे ही इस साइट पे ACR भी अपनी ऑनलाइन फिल करेंगे। और साथ हम सीखेंगे कि जो टीचिंग स्टाफ है उसकी ऑनलाइन ACR में क्या क्या कॉलम्स हैं जिन्हें हमने फिल करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको अनमोल लिपि पंजाबी टाइपिंग आती है तो उसको यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और अगर आपको पंजाबी टाइपिंग नहीं आती तो मोबाइल में भी फीचर होता है जिससे हम बोल के पंजाबी टाइपिंग करते हैं, वो भी आपका यूनिकोड या रावी फ़ॉन्ट ही होता है जिससे आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप hrmspunjab.gov.in वेबसाइट ओपन करोगे तो इस तरह से लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आएगी। जैसे आप ऑनलाइन लीव अप्लाई करते हो उस टाइम पे भी कुछ विंडो ऐसे नज़र आती है। सो यूज़र नेम में आपने अपना यूज़र नेम भर देना है, पासवर्ड में पासवर्ड, और नीचे आपको जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है ये फिल करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। तो आपने वो OTP फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो इस तरह से जो विंडो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय सर्विसेज करके आपको लिंक नज़र आ रहा है। जब हम माय सर्विसेज लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक मेन्यू कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ACR सर्विसेज को हाईलाइट किया हुआ है। आपने ACR सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे हम ACR सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फिल ACR। आपने इस पे क्लिक करना है या इसको टच करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से जो विंडो है आपके सामने नज़र आ जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एम्प्लॉय, प्रिंट ACR और राइट योर सेल्फ अप्राइजल। तो आपने राइट योर सेल्फ अप्राइजल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डाटा, जैसे एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फाइनेंशियल ईयर, ACR पीरियड वो लिखा नज़र आ जाएगा। देन रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम और सेप्टिंग ऑफिसर का नाम सामने आ जाएगा। जो भी आपका होगा मैंने इसको हाइड किया हुआ है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो पार्ट A है वो आपके सामने नज़र आ जाएगा। इसमें पहले से ही आपके स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, टीचर का नाम जो भी आपका नाम है, आपका डेजिग्नेशन, फादर नेम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ और सर्विस पीरियड, ये जिस साल की ACR फिल करना जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली पहले ही फिल होकर सामने नज़र आ जाएगी। उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको पूछेगा आपकी बेसिक पे क्या है, वो ग्रेड पे क्या आपको फिल करना पड़ेगा। सर्विस कैडर की आपका कैडर क्या है, एलिमेंट्री है, मास्टर है, लेक्चरर है, PES है, नॉन टीचिंग है। और इसके अलावा अगर इसमें लिस्ट में नहीं है जैसे कंप्यूटर फैकल्टी, आपने खुद टाइप कर लेना है। उसके बाद 8th पॉइंट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। जैसे मैंने ये डमी डाटा फिल किया है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट स्टेशन है, आप इस स्कूल में कब आए या ऑफिस में कब आए वो डेट फिल करनी है। उसके अलावा पिछले साल में आपने कितनी छुट्टियां हैं वो अवेल करी हैं। देन मेडिकल छुट्टियां कितनी ली हैं, EL कितनी ली है। मैंने CL जैसे 14 भर दी है, मेडिकल कोई नहीं ली, 0 भर दी है, EL भी 0 फिल कर दी है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका प्रीवियस ईयर का रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है, वहां से छुट्टियां नोट कर लेनी है। उसके बाद जब हम पार्ट B पर आएंगे तो इसमें आएगा अध्यापक ने जो टीचर ने ड्यूटीज करी हैं पूरे साल में वो यहाँ पे पंजाबी में टाइप करनी है। आगे आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने अनमोल लिपि में कुछ टाइप किया है उसको अराबी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अदरवाइज आप पंजाबी में जैसे बोल के भी मोबाइल में टाइप कर सकते हो, बाद में उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पिछले साल की आपकी हार्ड कॉपी वाली ACR है उसको आपने नोट कर लेना है और उसको पंजाबी में अनमोल लिपि में टाइप कर सकते हो या बोल के भी अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है रिजल्ट ऑफ टीचर्स। यहाँ पे लड़ी नंबर, सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट कोड, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने बच्चे पास हुए, पास परसेंटेज क्या है, बोर्ड की पास परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज ये खुद लिखा आ जाएगा। उसके बाद 60% से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, 75% से ज़्यादा किसने लिए, फिर अपने आप ही यहाँ पे टोटल आ जाएगा
उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है अगर एक से ज़्यादा क्लास को अगर आपने टीच किया है। आगे आपको एक एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे फिल करना है। जैसे मान लो मैंने सीरियल नंबर 1 डाला, क्लास लिख दी 8वीं ए, 8th है मतलब। देन सब्जेक्ट आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। यहाँ पे मैंने बोला कि टोटल 51 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, पास भी 51 हुए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि 100% खुद आ जाएगा। उसके बाद 99.74 ये मान लो बोर्ड की परसेंटेज है, तो इसने बता दिया कि आपका 100% रिजल्ट है, तो आपका आ गया इंक्रीज। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि 60% से ज़्यादा कितने बच्चों ने अंक लिए और 75% से ज़्यादा कितनों ने। 75% 51 बच्चे मैंने भरे और 60% में भी 51 भरे। क्यों कि जो बच्चा 75% में आ रहा है वो 60% में भी है, इसलिए यहाँ पे आपने जो रिजल्ट है वो आपने सेम भर देना है उसको ऐड करके। इसी तरह मान लो सेकंड मैंने भरा 8वीं सी क्लास, इसमें मैंने भरा कि 46 स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, पास भी 46 हुए, 100% रिजल्ट आया 99.74 इंक्रीज। उसके बाद ये देखो, यह देख सकते हैं कि मैंने 60% में बच्चे डाले हैं 46 और 75% में डाले हैं 42। क्यों? क्योंकि मेरे जो बच्चे थे स्टूडेंट्स थे 75% वाले थे 42, 4 बच्चे थे 60% वाले, लेकिन जो बच्चा 60% में है वो 75% में भी है, इसलिए मैंने क्या किया 42 में 4 ऐड कर दिए, तो वो क्या बन गया 46। इसी तरह 10th का रिजल्ट फिल किया है। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपका जो आपका रिव्यू ऑफिसर है प्रिंसिपल है वो फिल करेगा। देन उसके बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने का ये बेनिफिट है कि आप बाद में भी इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही मैं सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरह से जो विंडो है आपके सामने नजर आ जाएगी। अगर आपको बाद में लगता है कि मैंने कोई करेक्शन करनी है तो आपने करना है मॉडिफाई योर सेल्फ अप्राइजल, जो आपने रिजल्ट फिल किया है या डाटा फिल किया है उसको आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका डाटा ओके है, उसमें किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है सिलेक्ट टू सबमिट योर सेल्फ अप्राइजल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक प्रीव्यू विंडो आपके सामने नजर आ जाएगी जिसमें जो डाटा आपने फिल किया है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड से स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाना है। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे लिखा है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव चेक द अबव इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बीइंग वेरीफाइड बाय मी। अगर आपका डाटा बिल्कुल ओके है फिर तो आपने टिक करके क्लिक टू प्रोसीड कर देना है, अदरवाइज क्लोज करके दोबारा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक किया तो इस तरह से विंडो दोबारा सामने नजर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने लिखना है जनरेट ओटीपी, क्योंकि बिना ओटीपी जनरेट किए आपकी जो एसीआर है वो फाइनल सबमिट नहीं होगी। जैसे ही मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से विंडो नजर आएगी जिसमें लिखा है सक्सेस, सिक्योरिटी कोड हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, काइंडली सबमिट एसीआर विद वैलिड ओटीपी। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा। जो ओटीपी आया है उसकी जैसे बता रहा है ये आईडी है, आपने ओटीपी भर के सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू नेक्स्ट लेवल पे क्लिक कर देना। जब इस पे क्लिक करोगे आपकी एसीआर आपके डीडीओ के पास पहुंच जाएगी। अगर आपको इनकेस ओटीपी नहीं आया तो आप रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी दोबारा मंगवा सकते हो और फिल करने के बाद सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करो। इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो कह रहा है आर यू श्योर टू सबमिट सिलेक्टेड एसीआर टू नेक्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट, या आप अपनी एसीआर आगे सबमिट करना चाहते हो। ओके जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो मैसेज आ गया सक्सेस, एसीआर कोड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू नेक्स्ट लेवल। ये आपकी जो एसीआर है वो आपके डीडीओ के पास पहुंच चुकी है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर का मतलब कि आपकी एसीआर किस किस लेवल पे होके गुजरेगी। जैसे आपका डीडीओ, उसके बाद डीडीओ अप्रूव करेगा तो डिप्टी डीओ डीओ उनके पास लेवल शो हो जाएगा, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसका प्रिंट एसीआर कि जो डाटा आपने एसीआर में फिल किया है अपने लेवल पे उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, उसको आपको पीडीएफ नजर आएगी।
आप उसको PDF की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, और प्रिंटर लगा है तो कागज पे प्रिंट भी कर सकते हो। अदरवाइज और आपको फिर लगा सबमिट करने के बाद, OTP भरने के बाद, कि मेरी ACR में कोई गलती रह गई है, तो आप पुल बैक ACR पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पुल बैक ACR पे क्लिक करोगे तो एक विंडो नजर आएगी, उसमें आपसे रीजन पूछेगा कि क्या रीजन है कि आप पुल बैक करना चाहते हो। उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे, ACR दोबारा आपके पास वापस आ जाएगी। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आगे सीखेंगे कि अनमोल लिपि फ़ॉन्ट को यूनिकोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको अनमोल लिपि टाइपिंग भी नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में इनबिल्ट टूल्स होते हैं जहाँ पंजाबी के यूनिकोड वाला कीबोर्ड अवेलेबल है, और कुछ मोबाइल्स में व्हाट्सएप पे आप बोल के टाइप कर सकते हो, या गूगल लिपि कार्ड डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आगे हम देखते हैं कि पंजाबी में अनमोल लिपि फ़ॉन्ट को यूनिकोड या रावी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपकी ACR के बारे में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अनमोल लिपि फ़ॉन्ट टू यूनिकोड, क्योंकि जब ACR में हम पंजाबी में डाटा टाइप करेंगे अनमोल लिपि फ़ॉन्ट में, तो वो रीडेबल नहीं होगा। उसके लिए इसे हमें रावी में या यूनिकोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जो अवेलेबल है वो ओपन कर लो। उसके बाद आपने सर्च इंजन ओपन करना है, जैसे कि google.com। वहाँ पर आपने सर्च करना है अनमोल लिपि टू यूनिकोड कन्वर्टर या ट्रांसलेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ वेबसाइट्स के नाम आपको नज़र आएंगे। तो मैंने जब इसको सर्च किया तो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे। वो वेबसाइट आप नीचे देख सकते हो, ये www.sigmark.com/converter। इस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसके अंदर जब हम डाटा अनमोल लिपि या अमृत बोली फॉन्ट में पेस्ट करेंगे कॉपी करके, तो ये इसको यूनिकोड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, MS वर्ड की फाइल खोलता हूँ। अब देख सकते हैं कि MS वर्ड में कुछ डाटा मैंने जो ACR में टाइप किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी करते हैं। तो कॉपी के लिए जाके आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, जा Ctrl+C कर दो। उसके बाद जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसको मैंने ओपन किया। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पे आके मैं डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब देख सकते हैं कि ये डाटा आपको मतलब रीडेबल नहीं है। आप ACR में भी अगर अनमोल लिपि डाटा को पेस्ट करते हो तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। सो इसको अनमोल लिपि फॉन्ट को यूनिकोड या रावी में कन्वर्ट करने के लिए हम अनमोल लिपि पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अनमोल लिपि पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि नीचे जो डाटा है हमारा ये कन्वर्ट हो गया है यूनिकोड में या रावी में। जो ऊपर आपको डाटा नजर आ रहा था, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला डाटा जो है वो आपको नजर आ रहा था अनमोल लिपि में, और जो नीचे बॉक्स में डाटा है वो आ गया यूनिकोड या रावी में। अब इस डाटा को आप नीचे वाले डाटा को आसानी से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करोगे, वो आसानी से रीडेबल होगा ACR के अंदर। तो आप इसकी जगह पे गूगल इंडिक्स कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हो तो गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपको हिंदी, पंजाबी, रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो ये आपको मैंने स्टेप बताए हैं कि अनमोल लिपि फॉन्ट को यूनिकोड फॉन्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।